जी, पलक जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। पलक जी, पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि इसको एक लड़ाई का रूप दे देना कि किसकी जीत हुई किसकी हार हुई, ये जो सेंसेशनलाइज कर दिया है ना पूरे मैटर को, इसकी वजह से ही ये पूरा मैटर पेचीदा हो गया है। मैटर बड़ा सीधा सा था कि जो पहलवान है उनकी कुछ कंप्लेंट थी जिसके ऊपर एक्शन होना चाहिए था और एक्शन हो रहा है, लेकिन जब बाहर की ताकतें इसके अंदर जुड़ गई और बाहर की ताकतों ने इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास करना शुरू कर दिया तो उसकी वजह से ये पूरा मैटर ऐसे सेंसेशनलाइज हो गया। सर, आप स्पष्ट कर सकते हैं बाहर की ताकतें कौन सी ताकतें? जी, मैं स्पेसिफाई कर देता हूं। बाहर की ताकतों का मेरा मतलब यह है वो ताकतें जो खेल जगत से नहीं है, यानी किसान जुड़ गए, खाप पंचायत जुड़ गई, ऑपोजिशन पार्टी जुड़ गई, जो आपदा में अवसर तलाशने में माहिर हैं, जिनको लगा कि इस बहाने मोदी जी को कहीं घेरा जा सकता है, केंद्रीय सरकार के ऊपर कोई लांछन लगाए जा सकते हैं, तो बस वो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें करके साथ में जुड़ गए, जिससे इस समय पहलवानों की लड़ाई को नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने ये जबरदस्ती उनके दिमाग में ऐसा भर दिया, चिंता मत करो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो भोले भाले किसान अपना जो पहलवान है, वो जो दंगल के अखाड़े में कुश्ती लड़ा करते हैं, वो पॉलिटिकल अखाड़े में कब खींच लिए गए टांग पकड़ के, उन बिचारों को तो पता भी नहीं चला कि कब उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ये ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने। और अब बहुत खुशी की बात है कि उनको धीरे धीरे जब उनकी स्टेटमेंट्स अब आ रही हैं, अब वो अपनी नौकरी भी वापस रिज्यूम कर रहे हैं, अब वो होम मिनिस्टर साहब से मिल रहे हैं, अब वो अनुराग ठाकुर जी से मिलने के लिए गए हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जरूर ये जो फसाद है ये किसी शांतिपूर्ण निष्कर्ष पे पहुंचेगा। और होम मिनिस्टर साहब ने उनको पहले कह दिया है। सर, और क्या पहलवानों के सामने अब सरकार को झुकना पड़ेगा? खेल मंत्री के साथ बैठक से क्या बात बन जाएगी? जी आशीष जी। पलक जी, मैं यहाँ पे आपके सवाल का जवाब तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन मेरे को पैनलिस्ट में विजय जी ने और जो संजीव जी ने बात कही वहां से मैं सबके साथ करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद के लिए। जी हेलो। जी सर, आपकी आवाज जी, मुझे कुछ और आवाज आ रही थी आपके एंड से। ठीक है जी। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कहा, तो मैं थोड़ा टाइमलाइन बता देना चाहूंगा कि 23 अप्रैल को ये लोग धरने पे जनपद पे वापस आके बैठे। 24 अप्रैल को अनुराग ठाकुर जी ने ऑलरेडी इनसे मीटिंग करके एडहॉक कमेटी बना दी। उसके बाद आप ही समझिएगा 28 अप्रैल को एफआईआर भी हो गई। अब वो 2 एफआईआर भी हो चुकी हैं, और जो इन्हें ये एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि कुछ नहीं हो रहा, तो मैं वो आपको बता दूं कि ऑलरेडी पुलिस 184 लोगों के बयान ले चुकी है, जिसमें से 40 स्टाफर हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। बहुत सारे ऐसे कॉमन लोग हैं जो दोनों को जानते हैं। इसके अलावा जो ऑफिस और रेजिडेंस हैं ब्रिजभूषण जी के, वहां पे गोंडा में 12 असिस्टेंट्स को क्विज किया जा चुका है, और उसके अलावा लखनऊ में 3 असिस्टेंट्स को क्विज किया जा चुका है। खुद ब्रिजभूषण जी को 3 बार दिल्ली पुलिस क्विज कर चुकी है। यानी कहने का मतलब है सब कार्य चल रहे हैं, गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस एक ऐसा परसेप्शन बनाना चाहती है लोगों के मन में, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, तुम्हारी सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे नहीं डेमोक्रेसी चला करती, हर चीज अपने हिसाब से तरीके से चलेगी, और यही होम मिनिस्टर साहब ने कहा। और दूसरी बात, इस समय जब पहलवानों की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, आप देखिएगा, मैं बताऊंगा आपको, बजरंग पुनिया जी ने खुद स्टेटमेंट देके खाप पंचायतों को कहा, आप यूं ही मत करते जाइए पंचायत, हम पंचायत करेंगे अपने पहलवानों की, उसमें आपको बताएंगे और आपको बुलाएंगे, क्योंकि वो ये समझ पा रहे हैं कि इस समय उनके आंदोलन को। पॉक्सो एक्ट के तहत अगर किसी पे मामला दर्ज होता है तो अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। यही तो डिबेटेबल है ना पलक जी, ये चीजें तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। कभी ये न्यूज आती है कि वो लड़की बालिग है कि नाबालिग है। अभी आज ही मैं पढ़ रहा था, अखबार में न्यूज आई है कि 164 में उस बच्ची के बयान दर्ज हो चुके हैं मजिस्ट्रेट के सामने, जहां उसने कहा है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि इतने बड़े बड़े न्यूज़पेपर जो छाप रहे हैं वो गलत छाप रहे हैं क्या, या जो सोशल मीडिया में आ रहा है वो सही आ रहा है क्या।
देखिएगा, इतने बड़ी केस के अंदर जहां पे किसी की साख दांव पे लगी हो, तो हमारी बेटियों की भी इज्जत हमें प्यारी है, लेकिन साथ ही में कोई एक माननीय अगर सांसद है, वो भी 6 बार का, तो यूं ही आप किसी के ऊपर दबाव डाल के किसी का पॉलिटिकल कैरियर भी रुइन नहीं कर सकते। इसका अर्थ कदापि यही नहीं है कि मैं इनसेंसिटिव हो रहा हूं हमारी बेटियों के प्रति, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो गिरफ्तारी करिए, रिमांड पे लीजिए और पूछताछ करिए। देखिए, बीजेपी का स्टैंड, ये डिसीजन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का है। जब इन्हें अगर ऐसा लगता है कि अगर पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही, अगर ऐसा लगता है किसी को, तो मेरा ये कहना है टीवी पे आके बोलने की बजाय इतने बड़े बड़े लॉयर्स की बैटरी है कांग्रेस के पास, क्यों नहीं न्यायालय चले जाते और कहते भाई पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही और कोर्ट को ऑर्डर दीजिए। यहां डिबेट में क्या डटे रहेंगे पहलवान, और क्या पहलवानों का मांग पूरी होते हुए नजर आएगी? पहलवानों के पास, कांग्रेस के पास कैसे सर? कांग्रेस क्यों अपने मंत्री, क्यों अपने लॉयर्स भेजेंगे? जी, कांग्रेस इसलिए अपने लॉयर भेजेगी ना, क्योंकि कांग्रेस को वहां पे अपनी रोटियां सेकनी है। कांग्रेस को वहां पे पूछिएगा ना, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जो वहां पे गई थी इनकी नेता, जिस अपने बॉडीगार्ड को लेके गई थी, उस खुद के ऊपर कैसे कैसे केसेस चल रहे हैं और पहलवानों ने उसका वहां आना ऑब्जेक्ट कर दी जाता। आज यहां पे महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। असम में जब इन्हीं की युवा नेता ने, महिला युवा नेता ने कहा था कि आप ही का नेशनल प्रेसिडेंट युवा मेरे से गलत हरकतें करता है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने उस बिटिया को ही कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। ये तो इनकी मोनोपोली है और ये तो इनके काम करने का तरीका है। यहां पे इनको सिर्फ अपनी रोटियां सेकनी है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि इस समय एक इंसान जो है, जो पहलवान जो हैं, वो सही दिशा में सोच रहे हैं और राकेश टिकैत की और यहां पे ये जो कांग्रेस है, इन दोनों की दुकान बंद होने पे आ रही है। इसलिए इनको तकलीफ हो रही है कि क्या लगता है किसका इस्तेमाल हुआ? देखिए जी, ऐसा मैं तो पहले दिन से कहता हूं, जो पहलवान है ना, वो देश का मान और सम्मान है। देश की गरिमा बढ़ाने के लिए अपना पसीना बहा के मेडल लेके आते हैं। उनको कोई परेशानी थी, वो धरने पे बैठे और इस उम्मीद में वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ आस लगा के देख रहे थे कि शायद ये हमारा मदद करेंगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल वल्चरिज्म का वहां काम करेंगी। पॉलिटिकल गिद्धों की तरह ये उन्हीं का इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगी। और जैसे ये बात उनकी समझ में आई, उन्होंने इमीडिएटली स्टेटमेंट्स दे दी कि हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की अब मदद नहीं चाहिए। उन्होंने प्रेसिडेंट के पास जाने को मना कर दिया, उन्होंने खाप पंचायतों को मना कर दिया, वो होम मिनिस्टर से मिले, अनुराग ठाकुर से मिले, अपनी नौकरियां रिज्यूम करी। अब उनको समझ में आ चुका है कि किस तरह से दे हैड बीन यूज्ड एज पॉन्स इन द पॉलिटिकल फाइट। बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी क्या अब इस मुलाकात के बाद होगी? तो सरकार के प्रस्ताव को क्या पहलवान मानते हुए नजर आएंगे? जी, सिर्फ आपको यही कह रहा हूं कि पलक जी, हर पहलवान की बात को सुनने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं और उसके सबूत ये है 45 दिन बाद, 27 मई को ही हाई लेवल, 45 दिन बाद, 27 मई को हाई, जी 27 मई को मैं आपको बता रहा हूं हाई लेवल मीटिंग, 23 मई पे बैठे मैडम, 23 अप्रैल को। और उसके बाद मैंने आपको सारा का सारा बता दिया कि 23 अप्रैल को धरने पे बैठे हैं और ऑलरेडी 24 अप्रैल को अनुराग ठाकुर जी मिल चुके हैं, 28 अप्रैल को FIR हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन चालू है, इतने लोगों से इन्वेस्टिगेशन हो गई। 27 मई को हाई लेवल मीटिंग हुई हमारे मिनिस्टर के साथ इनकी, पहलवानों की। 28 को ये इनके कहने में आके पार्लियामेंट मार्च की तरफ निकल गए, जो एक गलत कदम था पहलवानों का, क्योंकि उस दिन इनको मार्च नहीं निकालनी चाहिए थी, लेकिन ये इनके वर्गलाने में आ गए। और 30 तारीख को हरिद्वार चले गए, ये एक और गलत कदम इन्होंने उठाया था, लेकिन शुक्र मनाइए कि इन्होंने मेडल नहीं पाए। की गिरफ्तारी के लेकर क्या कुछ सरकार का स्टैंड है? जी आशीष जी, बहुत सिंपल सी बात है। होम मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी कह दिया है कि आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन आपको भी यह सुनना पड़ेगा कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। बहुत स्पीड से इन्वेस्टिगेशंस चालू हैं और जल्दी ही उसका जो एक रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट आएगी और वो फाइनल रिपोर्ट में जो भी आएगा, जैसी चार्जशीट बनेगी, अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा। और यानी उनको देखिएगा, मैं फिर से ये कहूंगा, आज तक का जो सबसे दुर्दांत केस हुआ अपना भारत में, वो था निर्भया का।
लेकिन निर्भया के केस में भी कितने महीने लग गए। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कहा जी हम तो तब तक इंडिया गेट से उठेंगे ही नहीं जब तक कि आप फांसी नहीं दे दोगे। ऐसा नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल वल्चरिज्म करने वाले हैं, इनको आपदा में अफसर ढूंढते हुए जब में क्या डटे रहेंगे पहलवान, और क्या पहलवानों का मांग पूरी होते हुए नजर आएगी? तो बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवान और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का दौर लगातार जारी है। पहले पहलवानों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की और उसके बाद अब पहलवानों को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बातचीत के लिए बुलाया है। अनुराग ठाकुर के घर पर पहलवानों और केंद्रीय मंत्री के बीच मांगों को लेकर बातचीत का दौर अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की तरफ से साफ संदेश है कि उनके अमेरिका दौरे से पहले पहलवानों के मुद्दे को खत्म कर दिया जाए। पहलवानों के खिलाफ किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद रहे। टिकैत का कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से कम कुछ भी मंजूर नहीं किया जाएगा। गिरफ्तारी की बात कर एक बार फिर से पहलवानों ने साफ संकेत दे दिया है कि उन्हें बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से कम कुछ और मंजूर नहीं रहेगा। तो क्या माना जाए कि पहलवानों का प्रदर्शन फिलहाल खत्म हो गया है? कई सारी बातें इस तरीके की कही जा रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है पहलवानों से जुड़ी, क्योंकि पहलवानों की केंद्रीय मंत्री से मुलाकात जारी है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ आपको बता दें ये मुलाकात जो है वह हो रही है। और इस बीच आपको बता दें कि कल मुलाकात के लिए स्वयं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रस्ताव दिया और साथ ही उन्होंने ये बात कही कि मुलाकात के लिए वे तैयार हैं। तो केंद्रीय मंत्री से मुलाकात जारी है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पर यह बैठक चल रही है। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक बैठक में मौजूद है। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर हमारी मुख्य मांग है, साक्षी मलिक की बात कहते हुए नजर आई। साथ ही राकेश टिकैत भी इस मुलाकात के अंदर है। बृजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए, राकेश टिकैत ये भी बात कहते हुए नजर आए। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। और इसी बीच लगातार आपको बता दें, जहां एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा, एक तरफ हम कहे खापे जो है प्रदर्शन कर रही है, तो भूपेंद्र हुड्डा भी क्या कुछ कहते हुए नजर आए। एक नजर वहां पर भी डालते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी जो हमारा स्टैंड है उस पर अड़ी है। हमारी बेटियों को न्याय मिलेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम अपनी बेटियों का साथ देंगे। दुर्भाग्य की बात है कि सरकार द्वारा हमारी बेटियों के प्रति जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है उसके भी कई आयाम साबित किए जा रहे हैं। पहला उदाहरण होगा जब बेटियां सामने आई, 7 बेटियां उनके कहने से एफआईआर दर्ज नहीं करी दिल्ली पुलिस ने और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा एफआईआर दर्ज कराने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल को आपकी बहन बेटी पे ऐसा हो जाए तो क्या अगर बीजेपी के कोई सांसद है तो एफआईआर दर्ज नहीं करेगी पुलिस? आपको सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये तो इंटरनेशनल लेवल की रेसलर्स थी। अगर कोई आम साधारण बेटी, आपकी बहन बेटी, उनके साथ कोई गलत करते बीजेपी का वो सांसद, उनकी कहां सुनवाई हो? तो एक तरफ पहलवानों और साथ ही केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के बीच बातचीत होते हुए नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे सहयोगी ताबिश कमाल भी ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। उनकी एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में हम इस वक्त केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आवास के बाहर है। तस्वीरें थोड़ी सी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर कुछ देर पहले खिलाड़ी पहुंचे हैं, बजरंग पुनिया पहुंचे हैं, साक्षी मलिक अपने पति सत्यव्रत कादियान के साथ यहाँ पर पहुंची और खबर ये भी मिल रही है कि राकेश टिकैत अंदर पहुंचे हैं। ये पहलवान अब तक अंदर पहुंच चुके हैं और अंदर इस वक्त मीटिंग शुरू हुई है या नहीं इसको हम कंफर्म अभी नहीं कर सकते, क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ और पहलवान विनेश फोगाट या संगीता फोगाट, अभी ये लोग भी सोनीपत में थे कल देर शाम तक और ये लोग भी वहां से निकले हैं और ये आज इस मीटिंग में 2 बजे यहाँ पहुंच सकते हैं। हालांकि इस वक्त यहाँ पर अंदर तमाम जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं और ऐसे में जो पहलवानों की लगातार लड़ाई है, क्योंकि कल ही खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि पहलवान अपना प्रोटेस्ट खत्म करें और ये पूरा जो मसला है इसे बातचीत से बैठ करके सुलझाया जाए। वैसे में यहाँ पर तमाम जो
प्रोटेस्ट कर रहे पहलवान हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि खाप पंचायतें लगातार पहलवानों के समर्थन में खड़ी थी, खाप पंचायतें लगातार प्रदर्शन में हर जगह पहलवानों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही थी। ऐसे में इस पूरे मामले पर तमाम राजनीति भी हमें देखने के लिए मिली थी। अब आज उम्मीद ये जताई जा रही है कि हो सकता है कि कुछ देर के बाद यहाँ से कुछ मसले का हल निकले और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलने के बाद किसान कुछ संतुष्ट हो और पहलवान कुछ संतुष्ट हो, क्योंकि पहलवान और किसान लगातार इस पूरे मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसे में अब देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि किस तरह से यहाँ पर आज मसले का हल निकलता है, क्या मीटिंग में क्या बातचीत होती है। हालांकि लगातार पहलवान एक बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक ब्रजभूषण सिंह शरण की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक वो अपना प्रदर्शन जारी रखें। हालांकि इस बीच ये भी खबर आई थी कि कुछ नाबालिग पहलवान हैं, उन्होंने अपना मुकदमा वापस लिया। हालांकि उसके कुछ समय के बाद ही पहलवान अपने फेसबुक पेज पर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लाइव आया और उन्होंने आकर कहा कि किसी तरह का कोई मुकदमा वापस नहीं लिया गया है। तस्वीरें सीधे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर के बाहर से हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो देश भर का तमाम मीडिया भी मौजूद है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि हो सकता है कि आज कुछ मसले का हल निकले और कुछ इस रास्ते की जो लड़ाई लगातार पहलवानों की चल रही है इसका कुछ रास्ता बीच का निकल कर आए। क्योंकि हाल ही में जो पहलवान है वो गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की थी। अब ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प ये रहेगा कि आज इस पूरे मसले पर क्या बीच का रास्ता निकल कर आता है, क्योंकि अंदर पहलवान पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर के बाद जरूर कुछ न कुछ ऐसी खबर आएगी जिससे पहलवानों को संतुष्टि मिलेगी। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल दिल्ली। तो पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, कौन से वो सवाल हैं और इन्हीं सवालों के जवाब जानने की हमारी कोशिश रहेगी। तो मैदान इन सभी सवालों के जवाब आज जानने की हमारी कोशिश रहेगी और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर आशीष हांडा है, नेता बीजेपी से, विजय कौशिक हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, संजीव लाखड़ा हमारे साथ पूर्व कुश्ती खिलाड़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले हांडा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या लगता है ये खापों की ताकत थी जिसके सामने अब सरकार जो है वो झुकती हुई नजर आ रही है? क्योंकि स्पष्ट तौर पर ये देखने को मिल रहा है जहां पर एक तरफ खापे मुलाकात करते हुए नजर आए कि हम अपना निर्णय सुना देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अब गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात पहलवानों की हुई। जी आशीष हांडा जी। पलक जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। पलक जी, पहली बात तो यह समझना जरूरी है कि इसको एक लड़ाई का रूप दे देना कि किसकी जीत हुई किसकी हार हुई, ये जो सेंसेशनलाइज कर दिया है ना पूरे मैटर को, इसकी वजह से ही ये पूरा मैटर पेचीदा हो गया है। मैटर बड़ा सीधा सा था कि जो पहलवान है उनकी कुछ कंप्लेंट थी जिसके ऊपर एक्शन होना चाहिए था और एक्शन हो रहा है। लेकिन जब बाहर की ताकतें इसके अंदर जुड़ गई और बाहर की ताकतों ने इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास करना शुरू कर दिया तो उसकी वजह से ये पूरा मैटर ऐसे सेंसेशनलाइज हो गया। सर आप स्पष्ट कर सकते हैं बाहर की ताकतें कौन सी ताकतें? जी मैं स्पेसिफाई कर देता हूं। बाहर की ताकतों का मेरा मतलब यह है वो ताकतें जो खेल जगत से नहीं है, यानी किसान जुड़ गए, खाप पंचायत जुड़ गई, ऑपोजिशन पार्टी जुड़ गई, जो आपदा में अवसर तलाशने में माहिर हैं, जिनको लगा कि इस बहाने मोदी जी को कहीं घेरा जा सकता है, केंद्रीय सरकार के ऊपर कोई लांछन लगाए जा सकते हैं, तो बस वो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें करके साथ में जुड़ गए, जिससे इस समय पहलवानों की लड़ाई को नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ है। क्योंकि इन लोगों ने ये जबरदस्ती उनके दिमाग में ऐसा भर दिया, चिंता मत करो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो भोले भाले किसान, अपना जो पहलवान है, वो जो दंगल के अखाड़े में कुश्ती लड़ा करते हैं, वो पॉलिटिकल अखाड़े में कब खींच लिए गए टांग पकड़ के, उन बिचारों को तो पता भी नहीं चला कि कब उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ये ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने। और अब बहुत खुशी की बात है कि उनको धीरे धीरे जब उनकी स्टेटमेंट्स अब आ रही हैं, अब वो अपनी नौकरी भी वापस रिज्यूम कर रहे हैं, अब वो होम मिनिस्टर साहब से मिल रहे हैं, अब वो अनुराग ठाकुर जी से मिलने के लिए गए हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जरूर ये जो फसाद है ये किसी शांतिपूर्ण निष्कर्ष पे पहुंचेगा। और होम मिनिस्टर साहब ने उनको पहले कह दिया है कि लॉ सबके लिए बराबर है, समय दीजिए, आपके मांग के ऊपर कार्रवाई हो रही है। ठीक है हांडा जी, आपके पास वापस आऊंगी मैं। विजय जी क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी ने तो आपदा को अवसर बना दिया। ये मोदी जी का कहना था कि आपदा को अवसर बनाना चाहिए और भाजपा इस क्षेत्र में माहिर है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भाजपा को इतना बड़ा ज्ञान है, ये भी उनको राजनीतिक अखाड़े में खींच लिया गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो भाई भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पहले ही दिन न्याय क्यों नहीं दे दिया? केंद्र में आपकी सरकार,
हरियाणा में आपकी सरकार, हरियाणा के एक खिलाड़ी हैं, क्यों नहीं आपने न्याय दिया? वो पहले धरने पर बैठे पहलवान, उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी राजनीतिक संगठन की, किसी भी सामाजिक संगठन की कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। वो अपने दम पर न्याय मांगने आए हैं, सरकार से बात करने आए हैं, जंतर मंतर पर बैठे। सरकार ने कहा कि जिस मामले में SIT गठित कर देते हैं, ये है वो है। वो पहलवान सरकार के भरोसे चले गए, धरने से उठ गए। फिर उसके बाद जब उन्हें न्याय नहीं मिला, वो फिर आकर बैठे। उन बहन बेटियों ने देश के लोगों से अपील की कि जो भी राजनीतिक पार्टियां, जो भी सामाजिक संगठन उनकी मदद करना चाहते हैं, उनका स्वागत है, क्योंकि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। और उस कड़ी में सबसे पहले दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंचे। उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, केंद्र सरकार से मांग की कि भी इस मामले में कार्रवाई करो। मैं ये कह रहा हूं, जब भी भाजपा को सतर्क हो जाना चाहिए था, तभी जो है कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, लाठी डंडे बरसाए गए पहलवानों पर। उनके साथ क्या अत्याचार हुआ? सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद तो इन्होंने FIR दर्ज की है। मैं आपको हरियाणा का ही ट्रैक रिकॉर्ड बता देता हूं, कई युवतियां थानों के अंदर आत्महत्या कर चुकी हैं, क्योंकि उनकी शिकायत ही नहीं ली गई। उनकी शिकायत पर सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं थी पुलिस, FIR दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थी। जबकि FIR का मतलब केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट है कि किसी के साथ क्या हुआ है। अगर सरकार चाहती तो क्या FIR दर्ज नहीं हो सकती थी? आज कितने महीने हो गए इन बातों को। और आप ये कह रहे हो बहन बेटियों की मदद करना राजनीति है। भगवान ना करे तुम्हारे घर की बहन बेटियां सड़क पर बैठकर मदद की अपील करें और कोई ना जाए, तो कितनी शर्म की बात होगी देश के लिए। अगर इन बहन बेटियों की मदद के लिए कांग्रेस आगे आई और सामाजिक संगठन आगे आए, से इस पे चर्चा करेंगे। संजीव लाखड़ा जी भी है हमारे साथ। संजीव लाखड़ा जी, क्या कहेंगे? अब ये पूरा प्रदर्शन जो हम देख रहे हैं, जिस पर पूरा देश समर्थन देते हुए नजर आ रहा था पहलवानों को, अब वो समझौते की ओर बढ़ रहा है। जी संजीव जी। देखो, जो 22 अकबर रोड पर जो खेल मंत्री के निवास पर जो मीटिंग चल रही है, पीड़ित पहलवान और सिस्टम और धरने को जो लीड कर रहे थे लोग, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, संगीता, सभी लोग खेल मंत्री के घर पर है। एक दिन पहले फिर मुलाकात हुई देश के माननीय गृह मंत्री जी से, लेकिन नियमन और कायदों के बीच जो विकलांग आज कांग्रेस खिलाड़ियों को बैसाखी बनाकर चलने की कोशिश करती, कहीं वो बादल छटते नजर आ रहे हैं। देखो, तय नियमन के अनुसार अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो अपनी प्रैक्टिस भी करेगा और 2024 में देश के लिए ओलंपिक में मेडल लाने का भी अपना काम करेगा। जहां पिछड़ती हुई इस राजनीति में कांग्रेस ने जिस तरीके से उसको अलग ट्रैक पे ले जाके नई राजनीतिक समीकरण खड़ा कर दिया। देखो, जिस एक विशेष जाति का नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, अखाड़ा, टेप, किसान, आप, ये कहीं ना कहीं एक कॉम्युनिटी से बिलोंग करती है, उसको जाट कहते हैं। और कहीं ना कहीं मिट्टी से जुड़े स्केल के समीकरण को भी इसी चीज से जोड़ के देखा गया। जब इनका पड़ाव नहीं चला और सिस्टमैटिक रोटियां नहीं चिक पाई, तब उन खिलाड़ियों ने अपने खाप के सिस्टम और उच्च चीजों का सहारा लिया। लेकिन मैं आज भी कहता हूं, ये विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक ढांचे में जिस तरीके से संवैधानिक तरीके से कार्य करने का काम किया जाना चाहिए था, कि कांग्रेस के लोगों ने खिलाड़ियों को दूसरे ट्रैक पर ले गए और एक गलत दिशा देने की कोशिश की गई। आज दिनांक 7 तारीख को अभी हम खेल मंत्री घर में जिस तरीके से बातें चल रही है, या 2 दिन पहले आश्वासन दिया गया, सर आपके पास वापस आऊंगी। साथ के साथ में ये कहा है कि मैं अपनी नौकरी ज्वाइन करूंगा और हमारे रेलवे के खिलाड़ी, ठीक है कर्नेल सिंह स्टेडियम नई दिल्ली में। आशीष सांडा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हमने एक छवि तो पेश कर दी है पूरे देश के सामने कि अगर आपको न्याय चाहिए, सरकार पर दबाव बनाना है, तो आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा और इस तरीके का प्रदर्शन करना पड़ेगा, तब जाकर आपको न्याय मिलेगा, जांच में तेजी आएगी। जी आशीष जी। पलक जी, मैं यहाँ पे आपके सवाल का जवाब तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन मेरे को पैनलिस्ट में विजय जी ने और जो संजीव जी ने बात कही, वहां से मैं सबके साथ करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद फिट के लिए। जी हेलो। जी सर, आपकी आवाज जी, मुझे कुछ और आवाज आ रही थी आपके एंड से। ठीक है जी। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कहा, तो मैं थोड़ा टाइमलाइन बता देना चाहूंगा कि 23 अप्रैल को ये लोग धरने पे जनपद पे वापस आके बैठे। 24 अप्रैल को अनुराग ठाकुर जी ने ऑलरेडी इनसे मीटिंग करके एडहॉक कमेटी बना दी। उसके बाद आप ही समझिएगा 28 अप्रैल को FIR भी हो गई। अब वो 2 FIR भी हो चुकी हैं और जो इन्हें ये एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि कुछ नहीं हो रहा,
तो मैं वो आपको बता दूं कि ऑलरेडी पुलिस 184 लोगों के बयान ले चुकी है, जिसमें से 40 स्टाफर हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। बहुत सारे ऐसे कॉमन लोग हैं जो दोनों को जानते हैं। इसके अलावा जो ऑफिस और रेजिडेंस हैं ब्रिजभूषण जी के, वहां पे गोंडा में 12 असिस्टेंट्स को क्विज किया जा चुका है और उसके अलावा लखनऊ में 3 असिस्टेंट्स को क्विज किया जा चुका है। खुद ब्रिजभूषण जी को 3 बार दिल्ली पुलिस क्विज कर चुकी है। यानी कहने का मतलब है सब कार्य चल रहे हैं, गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस एक ऐसा परसेप्शन बनाना चाहती है लोगों के मन में, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, तुम्हारी सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे नहीं डेमोक्रेसी चला करती, हर चीज अपने हिसाब से तरीके से चलेगी, और यही होम मिनिस्टर साहब ने कहा। और दूसरी बात, इस समय जब पहलवानों की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, आप देखिएगा, मैं बताऊंगा आपको, बजरंग पुनिया जी ने खुद स्टेटमेंट देके खाप पंचायतों को कहा, आप यूं ही मत करते जाइए पंचायत, हम पंचायत करेंगे अपने पहलवानों की, उसमें आपको बताएंगे और आपको बुलाएंगे, क्योंकि वो ये समझ पा रहे हैं कि इस समय उनके आंदोलन को पॉक्सो एक्ट के तहत अगर किसी पे मामला दर्ज होता है तो अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। यही तो डिबेटेबल है ना पलक जी, ये चीजें तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। कभी ये न्यूज आती है कि वो लड़की बालिग है कि नाबालिग है, अभी आज ही मैं पढ़ रहा था अखबार में, न्यूज आई है कि 164 में उस बच्ची के बयान दर्ज हो चुके हैं मजिस्ट्रेट के सामने, जहां उसने कहा है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि इतने बड़े बड़े न्यूज़पेपर जो छाप रहे हैं वो गलत छाप रहे हैं क्या, या जो सोशल मीडिया में आ रहा है वो सही आ रहा है क्या। देखिएगा, इतने बड़ी केस के अंदर जहां पे किसी की साख दांव पे लगी हो, तो हमारी बेटियों की भी इज्जत हमें प्यारी है, लेकिन साथ ही में कोई एक माननीय अगर सांसद है, वो भी 6 बार का, तो यूं ही आप किसी के ऊपर दबाव डाल के किसी का पॉलिटिकल कैरियर भी रुइन नहीं कर सकते। इसका अर्थ कदापि यही नहीं है कि मैं इनसेंसिटिव हूं हमारी बेटियों के प्रति, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो आप गिरफ्तारी करिए, रिमांड पे लीजिए और पूछताछ करिए। देखिए, बीजेपी का स्टैंड, ये डिसीजन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का है। जब इन्हें अगर ऐसा लगता है कि अगर पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही, अगर ऐसा लगता है किसी को, तो मेरा ये कहना है टीवी पे आके बोलने की बजाय इतने बड़े बड़े लॉयर्स की बैटरी है कांग्रेस के पास, क्यों नहीं न्यायालय चले जाते और कहते भाई पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही और कोर्ट को ऑर्डर दीजिए। यहाँ डिबेट में आके एक परसेप्शन कांग्रेस के पास क्रिएट कैसे सर, कांग्रेस क्यों अपने मंत्री क्यों अपने लॉयर्स भेजेंगे? जी, कांग्रेस इसलिए अपने लॉयर भेजेगी ना क्योंकि कांग्रेस को वहां पे अपनी रोटियां सेकनी है। कांग्रेस को वहां पे पूछिएगा ना, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जो वहां पे गई थी इनकी नेता, जिस अपने बॉडीगार्ड को लेके गई थी, उस खुद के ऊपर कैसे कैसे केसेस चल रहे हैं और पहलवानों ने उसका वहां आना ऑब्जेक्ट कर दी जाता। आज यहां पे महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। असम में जब इन्हीं की महिला युवा नेता ने कहा था कि आप ही का नेशनल प्रेसिडेंट युवा मेरे से गलत हरकतें करता है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस बिटिया को ही कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। ये तो इनकी मोनोपोली है और ये तो इनके काम करने का तरीका है। यहां पे इनको सिर्फ अपनी रोटियां सेकनी है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि इस समय एक इंसान जो है, जो पहलवान जो हैं, वो सही दिशा में सोच रहे हैं और राकेश टिकैत की और यहां पे ये जो कांग्रेस है, इन दोनों की दुकान बंद होने पे आ रही है, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है कि अगर समझौता हो जाएगा तो इनका क्या होगा। आपने आशीष सांडा के कई सारे सवाल पूछे, उन्होंने उसके जवाब दीजिएगा, और साथ ही मेरा भी आपसे एक सवाल है। आपको क्या लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद एक तेजी देखने को मिल रही है पूरी जांच के अंदर, और क्या दूसरी ओर दबाव बनाया जा रहा है इन पहलवानों के ऊपर कि प्रदर्शन ना किया जाए? देखिएगा, यहाँ बहुत सी ऐसी बात है जब आप ही ने ठीक है, आशीष जी आपके पास वापस लौटूंगी। विजय कौशिक जी से सवाल था। जी विजय कौशिक जी, जिस प्रकार से भाजपा बैकफुट पर आ गई है, कर्नाटक हार के बाद में इन्हें कहीं ना कहीं लगने लगा है कि और राज्यों के चुनाव भी सामने, कर्नाटक हार कहां से, और मैं ये कह रहा हूं, अभी एक पहलवान भाई कह रहे थे कि ये खास कम्युनिटी से, जाट कम्युनिटी से। मेरी तो समझ में नहीं आता, अगर भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है तो जाट भी हिंदू है, गुर्जर भी हिंदू है, ब्राह्मण भी हिंदू है, और जब अब ये महिला पहलवानों के न्याय मांगने की बात होगी तो ये जाट हो गए, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूं, ये देश की न्यायिक व्यवस्था के ऊपर तमाचा है कि महिला पहलवान इतने समय से धरने पर बैठी हैं, उन्हें मारा पीटा भी गया, पुलिस द्वारा सारे काम किए गए, उनके तंबू उखाड़ दिए गए, क्या क्या नहीं हुआ, और आज महीनों बाद ये कह रहे हैं कि अब हम जाग गए हैं, अब हम इनके जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं। इससे अगली बात, क्या पहलवानों का भी कोई वोट बैंक है जिसे कांग्रेस लेना चाहती है? अरे भाई,
क्या मानवता की बात करना पाप है? क्या अगर बहन बेटियां धरने पर बैठी हैं तो उनकी मदद के लिए वहां पर जाना पाप है? मुझे बताइए। युवा नेता कल को जब देश की ठीक है विजय जी, तो आशीष जी ये बात कह रहे हैं ना कि आपके पास बड़े बड़े लॉयर्स हैं, आप उन लॉयर्स को भेजिए न्यायालय के पास और वे सुनवाई करेंगे इस पर, अगर आपको लग रहा है जांच ठीक से नहीं हो रही है। पलक जी मुझे एक चीज बताइए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को खुद को संज्ञान लेना पड़ा और उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, और जब पहलवान आगे की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। बहरहाल पहलवानों को कोई ये तो है नहीं कि उनके पास पैसे की कमी है, वो वकील नहीं कर सकते। अगर वो गरीब लोग होते तो कांग्रेस उनकी वकीलों से भी मदद करती। भाई हमसे जितनी मदद कोई मांगेगा उतनी कम करेंगे। कल को जब इस देश की जनता हमसे पूछेगी, सुनिए ना, मैं भाजपा से केवल एक सवाल करना चाहता हूँ, कल को जब देश की जनता हमसे पूछेगी कि जब ये देश की बहन बेटियां अपनी इज्जत की दुहाई देकर मदद मांग रही थी कि भाई भाजपा राज में हमें मदद नहीं मिल रही, तो जो और अन्य पार्टियां हैं वो हमारी मदद के लिए आगे आओ, तो कांग्रेस क्यों नहीं आई? तो उस परिस्थिति में हम क्या जवाब देते? टीवी पे आके मदद क्यों? आप ये बताइए ना, क्या जवाब देते? दूसरी बात, इन्होंने सचमुच हकीकत बात यही है, इन्होंने पहले दिन से इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की है और अब भी बातों के माध्यम से, दूसरी उसके माध्यम से ये उन सबको, पहलवानों को अपने तरीके से कंट्रोल में करने में जुटे हैं। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। इस पे चर्चा अगर हमसे पहलवान आशीष जी तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहलवानों के मुद्दे पर चर्चा है के ऊपर संवाद करते हुए नजर आए। लगातार पहलवानों के मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आपको बता दूं, डॉक्टर आशीष आंडा बीजेपी नेता, विजय कौशिक हमारे साथ, प्रवक्ता है कांग्रेस से संजीव लाखड़ा पूर्व कुश्ती खिलाड़ी है। संजीव जी आपके पास में आना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे, अब क्या स्टैंड है कि आज अगर गिरफ्तारी की बात मान लेती है सरकार द्वारा तो क्या ये पूरा प्रदर्शन खत्म हो जाएगा? जी संजीव। देखो पलक जी, इस बात को ऐसे नहीं कहा जा सकता। ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक ढांचा है। हम सबसे पहले अपने देश के नियमन और कायदे कानून की पालना करते हैं। हम देश को जोड़ के चलने वाले लोग हैं। हम देश की तरक्की उन्नति में चलने वाले लोग हैं। हम देश के खिलाफ कुछ बोलने वाले लोग नहीं हैं। हम देश की आन बान शान के लिए पेडुलम पे पूरे विश्व के 140 करोड़ भारतीयों को गौरवान्वित करके तिरंगे का मान बढ़ाने वाले लोग। ठीक है, आप देशभक्त हैं, ये बात मान ली। लेकिन क्या अगर आज बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से सहमति दे देती है सरकार, तो क्या प्रदर्शन करना बंद हो जाएंगे ये सभी पहलवान? देखो, जिस तरीके से तय खिलाड़ियों की कमेटी बनाई गई है, जिस तरीके से अपमान को झेला गया है, जिस तरीके से बातों का खिंचाव, हरासमेंट किया गया हमारा, देखो वो जो जिस तरीके से समिति द्वारा जो लोग हैं, जो डिसीजन मेकर है, उनसे बात करने के बाद तो फिर कुछ बचता ही नहीं। जिन मांगों को लेकर हम आ गए, हमारी मांगे पूरी हो गई, तो आगे का कोई देश को तोड़ने का काम थोड़ा ना करेंगे, देश को बदनाम करने का काम नहीं करेंगे। ये जो साथी बैठे विजय कौशिक जी, इन्होंने बार बार एक ही बात कह रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, बैसाखी के रूप में देश में कुछ ताकतें हैं, देश में कुछ ताकतें हैं जो देश को झुकाने का काम कर रही है, देश के बदलते भारत को झुकाने का काम कर रहे हैं। बैसाखी के रूप में संजीव जी, मेरे सवाल का जवाब, या तो प्रदर्शन खत्म होगा या प्रदर्शन चलता रहेगा गिरफ्तारी के बाद। और आप जिन ताकतों की बात कर रहे हैं, प्लीज स्पष्ट होकर बोलिए कि कौन सी ताकतों की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है पहलवानों ने खुद कहा था कि जितनी भी पार्टियां आकर हमें समर्थन देना चाहती हैं, हम खुद स्वागत करेंगे उन सभी पार्टियों का। जी संजीव जी। देखो, वो सिनेरियो अलग थी उस समय सोचने की, पलक जी। वो उस समय सिनेरियो अलग थी, क्योंकि बैठे हुए बेमौसम बरसात में खिलाड़ी बैठे हुए थे और वहां उनको बैठने तक के लिए नहीं दिया जा रहा था। इस देश के ढांचे में जिस तरीके से अपनी मांग को रखना, अपनी मांग को मनवाने के लिए उस समय टूल्स का यूज किया गया, लेकिन टूल्स का यूज नहीं, टूल्स ने वापसी को खाने का काम किया है। ये हरासमेंट खिलाड़ियों के साथ किसने यूज किया है सर? देखो, कहा गया था, किसने यूज किया है? लेकिन समय की जरूरत के या तो बात सीधी होनी चाहिए या तो बात होनी नहीं चाहिए। किसने यूज किया? लड़ सकती हूँ। आपने अभी एक शब्द का प्रयोग किया कि कहीं सारी ऐसे लोग जो है वो इस संगठन, इस पूरे पहलवानों के प्रदर्शन के अंदर जुड़े। कौन से?
यूज किया गया, किसने यूज किया? देखो 50 बार बजरंग ने 50 बार लाइव आके कहा, जो लोग हमसे हटके हमारे धरने को तोड़ने के लिए डिबेट देते हैं वो हमारे लिए खतरनाक है। यही साक्षी ने कहा, यही विनेश ने कहा, कुछ लोग अलग से अपना मंच बना के खिलाड़ियों को एग्जाम्पल देके अलग हवा चला रहे थे, तो देश को तोड़ने वाली हवा थी। विजय कौशिक जी क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए 50 बार खिलाड़ियों ने लाइव आके कहा। विजय कौशिक जी क्या कहना चाहेंगे? ये जो पहलवान जी यहाँ डिबेट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये उन पहलवानों की आवाज है, उन बहन बेटियों की आवाज है। पहली बात तो मैं ये कह दूं। दूसरी बात ये, अगर ये उनकी आवाज है तो उन्हें क्या कभी साक्षी ने, विनेश ने या बजरंग पुनिया ने ये कहा है कि कांग्रेस ने उनका कोई इस्तेमाल किया, या टिकैत ने उनका कोई इस्तेमाल किया, किसी और ने इनका इस्तेमाल किया? मैं बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ, अगर उनका किसी ने इस्तेमाल किया है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। क्यों? जो वो पहले धरने पर बैठे उनको बहला फुसलाकर धरने से उठा दिया गया, फिर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, और गलत तरीके से बोल रहे हो राजनीति। ठीक है संजीव जी, ठीक है संजीव जी, आपसे भी प्रश्न नहीं था मेरा, बोलिए विजय जी बोलिए। पहलवानों ने हमसे मदद मांगी, हमने की, आज आप कह रहे हैं कि इस्तेमाल कर लिया। किसने इस्तेमाल कर लिया? पहलवानों ने किया या कांग्रेस ने किया? झूठे आरोप लगाना बंद कीजिए। हमसे मदद मांगी गई, हमने की, हमारी बहन बेटियां, हम आज भी उनके साथ खड़े, उन्हें हमारी मदद नहीं चाहिए। आपसे किसने मदद मांगी? हमको जाकर जबरदस्ती आपसे मदद मांगी? किसने मदद मांगी? आप एक सिंगल आदमी का नाम बताओ कि वो पहलवान मेरे घर चल के आया या कांग्रेस से मुखाग्ने पे गया। ठीक है विजय कौशिक जी बोलिए। देखिए, मैं एक बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ, हमसे पहलवानों द्वारा मदद मांगी गई और उन्होंने पूरे देश की जनता से मांगी, ना केवल हमसे। पहलवान ने आपसे मदद मांगी? कोई भी उनकी मदद कर सकता है। खिलाड़ी का नाम बताओ। ठीक है संजीव जी, आपके सवाल का जवाब दे रहे खिलाड़ी का नाम आप बताओ। हैं। विजय कौशिक जी, कांग्रेस से कब मदद मांगी, ये सवाल संजीव जी आपसे पूछना चाह रहे हैं। कौन से पहलवान ने आपसे मदद मांगी? जी विजय कौशिक जी। मैं क्या कह रहा हूँ, जब देश की ये बहन बेटियां धरने पर बैठी तो उन्होंने सबके लिए कहा, केवल कांग्रेस की बात थोड़ी नहीं थी। उन्होंने, अगर मान लीजिए मैं कांग्रेस से हूँ और मैं वहां जाकर उनकी मदद के लिए बैठ जाता हूं, तो इसमें क्या वो है? अरे संजीव जी, जब आपसे सवाल पूछा जाता है तभी जवाब दीजिएगा, दूसरे को भी बोलने का मौका दीजिए, आपका पर्सनल इंटरव्यू नहीं है। जी विजय जी बोलिए। पलक जी, जब शुरू में पहलवानों की मदद मांगने पर कांग्रेस के हमारे नेतागण वहां पर पहुंचे तो उन्हें मदद नहीं चाहिए थी तो मना कर देते, जैसे पहले मना कर दी थी उन्होंने कि हम किसी पार्टी का या नेता का समर्थन नहीं लेंगे। फिर क्यों अपने साथ धरने में बिठाया? ठीक है, आशीष आंडा जी क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस का इस्तेमाल हुआ है पहलवानों द्वारा या फिर पहलवानों का इस्तेमाल हुआ है कांग्रेस द्वारा? क्योंकि अभी तो दुविधा ये बनी हुई है, क्योंकि एक दूसरे को ये बोल रहे हैं कि इस्तेमाल किया गया है। क्या लगता है किसका इस्तेमाल हुआ है? देखिए जी, ऐसा मैं तो पहले दिन से कहता हूं, जो पहलवान है ना, वो देश का मान और सम्मान है, देश की गरिमा बढ़ाने के लिए अपना पसीना बहा के मेडल लेके आते हैं। उनको कोई परेशानी थी, वो धरने पे बैठे और इस उम्मीद में वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ आस लगा के देख रहे थे कि शायद ये हमारा मदद करेंगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल वल्चरिज्म का वहां काम करेंगी, पॉलिटिकल गिद्धों की तरह ये उन्हीं का इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगी। और जैसे ये बात उनकी समझ में आई, उन्होंने इमीडिएटली स्टेटमेंट्स दे दी कि हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की अब मदद नहीं चाहिए। उन्होंने प्रेसिडेंट के पास जाने को मना कर दिया, उन्होंने खाप पंचायतों को मना कर दिया, वो होम मिनिस्टर से मिले, अनुराग ठाकुर से मिले, अपनी नौकरियां रिज्यूम करी। अब उनको समझ में आ चुका है कि किस तरह से दे हैड बीन यूज्ड एज पॉन्स इन द पॉलिटिकल फाइट। और सबसे बड़ी बात, आशीष आंडा जी, बजरंग पुनिया का ये कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी बृजभूषण शरण सिंह की, हम तक प्रदर्शन नहीं रोकेंगे। जी 30 सेकंड्स मुझे दे दीजिए सर। जी सर, आप 1 मिनट लीजिए, लेकिन मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। जी आशीष आंडा जी, एक बार फिर से आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे हम। विजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आरोप आपके ऊपर स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी ने फायदा उठाने की कोशिश की है। पलक जी, मुझे ये तो बताइए कि इस देश में पहलवानों का कौन सा वोट बैंक है जिसका हम फायदा उठाना चाहते थे? पहली बात। लेकिन सरकार को घेरने का अवसर तो है ना सर। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या यही अवसर है हमारे लिए? महंगाई, बेरोजगारी, विदेशी खर्च, इतने सारे मुद्दे, हमारे पास मुद्दों की कमी है। लेकिन मुझे ये बताइए ना, जब हमारी बहन बेटियां, देश की बहन बेटियां
धरने पर बैठी हैं और झोली फैलाकर मदद की अपील कर रही हैं, तो भाई हम तो जाएंगे और मदद करेंगे, और उनकी मदद के लिए चाहे हमें लाठी खानी पड़े, लाठी भी खाएंगे, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है आशीष जी, आशीष जी आपने विजय जी की बात सुनी हो तो आप क्या जवाब देना चाहेंगे? जी आशीष, सिर्फ आपको यही कह रहा हूं कि पलक जी हर पहलवान की बात को सुनने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं, और उसके सबूत ये है 45 दिन बाद, 27 मई को ही हाई लेवल, सर 45 दिन बाद, 27 मई को हाई, जी 27 मई को मैं आपको बता रहा हूं हाई लेवल मीटिंग, ये 23 अप्रैल को धरने पे बैठे मैडम, 23 अप्रैल को, और उसके बाद मैंने आपको सारा का सारा बता दिया कि 23 अप्रैल को धरने पे बैठे हैं, और ऑलरेडी 24 अप्रैल को अनुराग ठाकुर जी मिल चुके हैं, 28 अप्रैल को FIR हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन चालू है, इतने लोगों से इन्वेस्टिगेशन हो गई, 27 मई को हाई लेवल मीटिंग हुई हमारे मिनिस्टर के साथ इनकी पहलवानों की, 28 को ये इनके कहने में आके पार्लियामेंट मार्च की तरफ निकल गए, जो एक गलत कदम था पहलवानों का, क्योंकि उस दिन इनको मार्च नहीं निकालनी चाहिए थी, लेकिन ये इनके वर्गलाने में आ गए, और 30 तारीख को हरिद्वार चले गए, ये एक और गलत कदम इन्होंने उठाया था, लेकिन शुक्र मनाइए कि इन्होंने मेडल नहीं पाए, जिसके चलते हुए फिर 31 को, ठीक है आशीष जी, समय का हमारे पास अभाव है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पहलवानों ने अभी भी ये बात कही है, बजरंग पुनिया का स्टेटमेंट है, जब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी हम प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या आज अनुराग ठाकुर कहेंगे कि गिरफ्तारी के लेकर क्या कुछ सरकार का स्टैंड है? जी आशीष जी। जी बहुत सिंपल सी बात है, होम मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी कह दिया है कि आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन आपको भी यह सुनना पड़ेगा कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, बहुत स्पीड से इन्वेस्टिगेशंस चालू हैं, और जल्दी ही उसका जो एक रिपोर्ट है फाइनल रिपोर्ट आएगी, और वो फाइनल रिपोर्ट में जो भी आएगा, जैसी चार्जशीट बनेगी अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा। और यानी उनको देखिएगा, मैं फिर से ये कहूंगा, आज तक का जो सबसे दुर्दांत केस हुआ अपना भारत में, वो था निर्भया का, लेकिन निर्भया के केस में भी कितने महीने लग गए। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कहा जी हम तो तब तक इंडिया गेट से उठेंगे ही नहीं जब तक कि आप फांसी नहीं दे दोगे, ऐसा नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल वल्चरिज्म करने वाले हैं, इनको आपदा में अफसर ढूंढते हुए जबरदस्ती अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकनी है, इनको कोई लेना देना नहीं है पहलवानों से। याद दिला दूं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष जी। विजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुलाकात ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग 50 दिन हो चुके हैं कि ये पहलवान प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं।